ये कहानी एक 32 साल के आदमी की जिससे एक 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वो आदमी उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द लवर, जो 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो हमें एक कहानी सुनाती है और सीन यहाँ शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हमें एक 15 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैन था। जैन अपनी छुट्टियों में घर आती है। उसके घर में उसके 2 भाई और उसकी मॉम है जो विधवा थी। उसकी मॉम उसी गांव की टीचर थी। जैन का बड़ा भाई बहुत ही शरारती था। वो अपने छोटा भाई को हमेशा परेशान करता था और वो नशेड़ी भी था, जिस वजह से जैन को वो जरा भी पसंद नहीं था। जैन की जब छुट्टियां खत्म होती है तो वो वापस अपने स्कूल चली जाती है। उसकी मॉम उससे शिप तक छोड़ने आती है। जब शिप रिवर क्रॉस कर रही थी तभी वहां पर एक चाइनीज आदमी आता है जिसका नाम टोनी था। टोनी बहुत ही अमीर था। वो कार में बैठकर जैन को देखने लगता है। जैन बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए टोनी उसके ऊपर देखकर उससे अट्रैक्ट होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद टोनी जैन के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे स्मोक ऑफर करता है पर जैन मना कर देती है। यहाँ टोनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है पर जैन उससे ज्यादा भाव नहीं देती। टोनी अपना पढ़ाई पूरा करते हुए वो अपने घर जा रहा था। यहाँ बातों बातों में टोनी को पता चलता है कि जैन का हॉस्टल उसके घर के रास्ते में ही है, इसलिए वो जैन को लिफ्ट देने के लिए कहता है पर जैन भी मान जाती है। रास्ते में वो दोनों बातें करने लगते हैं। टोनी जैन से कहता है कि तुम कितने साल की हो, तब जैन कहती है कि मैं 17 साल की हूँ, पर ये उसने झूठ कहा था। असल में वो 15 साल की थी और टोनी 32 साल का। और बातों बातों में टोनी जैन के हाथ पर हाथ रखने लगता है। जैन को ये अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहती। जब जैन का हॉस्टल आता है तब वो टोनी को बाय कहती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब जैन स्कूल जा रही थी तब वो रास्ते में टोनी की कार को देखती है। दरअसल टोनी जैन के प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए वो उससे देखने आया था। यहाँ जैन टोनी के पास जाती है और कार के विंडो पर किस कर कर चली जाती है। अब टोनी को भी समझ आ जाता है कि जैन उससे प्यार करती है। जैन जब स्कूल से वापस आती है तो वो टोनी को ढूंढने लगती है, पर टोनी वहां से जा चुका था। अब रात को जैन टोनी को याद करने लगती है। अगले दिन स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए जैन अपने फ्रेंड के साथ डांस सीख रही थी, पर तभी वो देखती है पर टोनी वहां बाहर कार लेकर खड़ा है। ये देखकर वो उसके पास जाती है और उसके साथ चली जाती है। टोनी उसे एक रूम में ले जाता है। जैन को पता चल जाता है कि टोनी उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, पर टोनी को ये सब सही नहीं लग रहा था क्योंकि जैन सिर्फ 15 साल की थी। इस वजह से टोनी को काफी गिल्टी फील होता है और वो जैन को वापस हॉस्टल छोड़ने की बात करता है, पर जैन कहते हैं कि वो इस चीज के लिए रेडी है। ये सुनकर टोनी के मुंह में पानी आ जाता है। वो उसके कपड़े उतारने लगता है और इसके बाद वो दोनों गपागप करते हैं। यहाँ जैन टोनी से कहती है उसकी फैमिली पैसों के चलते काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब ये सुनकर टोनी को ऐसा लगता है कि जैन सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके पास आई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो दोनों कई बार यहाँ पर गपागप करते हैं। फिर रात को वो दोनों डिनर करने के लिए एक होटल पे जाते हैं, जहाँ टोनी जैन को बताता है कि वो एक चाइनीज है, इसलिए उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही होगी। ये सुनकर जैन उससे कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पर ये सब वो बाहर से ही कह रही थी। अंदर से तो वो टोनी को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि हर रोज जैन स्कूल के बाद टोनी से मिला करती थी, जहाँ हर दिन वो दोनों घपाघप करते थे। फिर एक दिन जैन टोनी के कार में अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे कार में देखकर हैरान हो जाती है। रात को जैन की मॉम जैन को एक लेटर दिखाती है। वो कहती है कि हमें तुम्हारे हॉस्टल से एक लेटर मिला था, तुम 3 दिन से गायब थी। अब यहाँ जैन की मॉम उस पर शक करती है, पर जैन कहती है मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही अमीर है। यहाँ जैन अपने अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद टोनी जैन की फैमिली को एक डिनर पे ले जाता है, जहाँ वो अपने फैमिली के बारे में बात करने लगता है, पर टोनी समझ जाता है कि यहाँ उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। यहाँ तो सब खाने में ही व्यस्त हैं। वो बस यहाँ टोनी के पैसे के लिए आए थे ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, और ये टोनी अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद जब टोनी और जैन मिलते हैं तो जैन बताती है कि उसकी मॉम को पैसों की बहुत ही जरूरत थी, तो टोनी उससे पैसे दे देता है। उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी और ये टोनी भी जानता था। एक दिन जैन की मॉम जैन की हॉस्टल आती है और जैन से पैसे लेकर चली जाती है। अब हॉस्टल में जैन से सारी लड़कियां दूर रहती थी क्योंकि उन्हें जैन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जब एक दिन जैन और टोनी मिलते हैं
तो जैन टोनी से कहती है कि वो अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही है। ये सुनकर टोनी को थोड़ा दुख होता है। वो जैन को याद के तौर पर एक रिंग देता है। वो जैन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जैन से शादी करने के लिए अपने फादर से बात करने जाता है, पर उसके फादर साफ मना कर देते हैं। टोनी जैन से मिलने जाता है और टोनी जैन से कहता है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। फिर जैन सोचती है कि अगर वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं तो जैन को टोनी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए वो टोनी से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। जब वो घर जाती है तो उसके मॉम उसके हाथ में पहनी हुई रिंग देख लेती है और उसे छीन लेती है। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरे शहर जाता है, जिसे देखकर जैन और उसका भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जैन टोनी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि टोनी पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसकी शादी थी। यहाँ जैन उसको संभालती है। जैन टोनी से कहती है कि तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुमसे मिलूंगी। अब इसके बाद टोनी की शादी हो जाती है और जैन उन्हें दूर से देख रही थी। अब जैन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने के लिए तैयारी कर रही थी। दरअसल टोनी ने ही फ्रांस जाने में मदद किया था। जाने से पहले जैन आखिरी बार टोनी को मिलना चाहती थी, पर उस रूम में पूरा दिन वेट करने के बाद भी टोनी नहीं आता, जिस वजह से जैन दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वो फ्रांस जा रही थी तब जैन टोनी की कार को देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि वो उसे गुड बाय कहने आया है। रात को जैन एक म्यूजिक सुनती है और टोनी को याद करके बहुत रोती है। इसके बाद हम इस औरत को देखते हैं जो हमें कहानी सुना रही थी। वो कहती है कि कुछ सालों बाद टोनी का कॉल आया था कि उसने कहा कि उसने शादी भले ही किसी और से किया हो, पर वो मरते दम तक जैन को ही प्यार करता रहेगा। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फिल्म टेल्स हिंदी के साथ।